नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब ये ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और मेक मनी, इसमें क्या है, ये बेसिकली कंपनी है जो केमिकल में काम करती है। आप समझ गए ना, केमिकल। ये केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है और ये बहुत कुछ बनाती है, और ये फर्टिलाइज़र भी बनाती है, केमिकल भी बनाती है अपने आप के। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में रिसर्च करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए कैसी रह सकती है इन्वेस्टमेंट के रूप में। हम अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा कितना सेफ है, और हमारे पैसे की क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है यहाँ पे जाने के बाद। तो आप थोड़ा नज़र बना के रखिए, मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स गिनाना चाहूँगा। और इसके बिजनेस में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि जैसे एग्रो केमिकल समझिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। जैसे खाद वगैरह बनाना और ये सारी चीज़ें बनाना, ये इस चीज़ के अंदर भी रिलेटेड ये काम करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन है, वेटरनरी पेस्टिसाइड्स है, मतलब जानवरों को देने वाला, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पब्लिक हेल्थ। हाउस होल्ड मतलब जैसे कि फिनाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाना, इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें डलती हैं। और आपको पता है कि ये हर साल या कह लो हर दिन ही बहुत लगती हैं। ऐसा नहीं कि साल में 2 बार लगी, 4 बार लगी, ख़त्म हो गई, नहीं, ये तो रोज़ ही लग रही हैं, रोज़ ही बन रही हैं, रोज़ ही लग रही है, रोज़ ही बन रही हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी कि आप समझिए प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होती है और उसका यूसेज भी उतने ही लेवल पे है। एक और चीज़ ये बनाते हैं जिसका नाम है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होता है, बेसिकली ये भी केमिकल ही एक तरीके का। और आप यहाँ देख सकते हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पाइथोक्लोन्सिन बेस्ड पिगमेंट विद 14% ग्लोबल मार्केट। मतलब आप ये समझ लीजिए जितनी भी दुनिया में बनता है उसका 14% तो ये लोग बनाते हैं, और मोर देन 75 कंट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं। मतलब कि 75 कंट्रीज़ में इनका माल जा रहा है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का काम है। अब आप ये देख सकते हैं, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर इनका काम हो रहा है, कोटिंग्स आप समझ सकते हैं, और ये प्लास्टिक के जो भी जितने बर्तन या जो भी आइटमें बनती हैं उसके अंदर ये फिर यूज़ हो रहा है। ये चीज़ हो गई, ये 2 बिजनेस गिना दिए। हम चलते तीसरे बिजनेस में। आप ये समझ लीजिए, KCL सेटिंग अप अ लार्जेस्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया। इनसे बड़ी कंपनी ही नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो कि मेनली क्या, किस चीज़ के अंदर काम आता है, पेंट्स, कोटिंग, प्लास्टिक, इंक, डाई, पेपर, कॉस्मेटिक्स। तो इस तरीके के केमिकल हैं, ये तो रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, पेंट्स एंड कोटिंग है, प्लास्टिक पॉलीमर्स है, इंक, डाइस और कॉस्मेटिक के अंदर ये सब लोग चल रहा है। ये होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो मोटा मोटी हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कंपनी तो ऐसी है जिसका धंधा बहुत बड़ा है, और ऐसा ये चीज़ बना रही हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उसकी खपत बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं उसकी खपत ही ना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ खपत तो इतनी ज़्यादा है कि 75 कंट्रीज़ में उन्हें माल भेज रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इनके नंबर्स के ऊपर। ये देखिए आप, 105 रुपये का भाव आ रहा है, 108 रुपये का आज हाई लगा हुआ है, लेकिन 152 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ से नंबर्स दिखाते हैं। अगर हम समझें इनकी अपनी जो इनकी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन मार्केट कैप है लगभग 2600 करोड़ की। 2600, ये 2700 करोड़, 2700 करोड़ की इनकी लगभग मार्केट कैप निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात होती है डिविडेंड यील्ड। देखो, कोई भी कंपनी जो जब पैसा कमाती है उसमें से प्रॉफिट निकालती है। प्रॉफिट निकालने के बाद अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को कोई देती है तो वो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है अल्टीमेटली। क्योंकि कोई भी कंपनी सबसे पहले अपना काम करेगी, अपने खर्चे निकालेगी, खर्चे निकालने के बाद अपना जो भी उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको देगी कुछ, उसके बाद जो बचा खुचा पैसा है उससे और अपनी फैसिलिटी बढ़ाएगी, बहुत कुछ काम रिसर्च में लगाएगी। तो ये सारे काम करने के बावजूद भी अगर कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड दे दे या डिविडेंड दे दे, तो आप समझ के चलिए कि कंपनी तो कम से कम इतनी अच्छी कंपनी है कि जो आपको डिविडेंड तो कम से कम देने की सोच रही है। तो यहाँ हमें डिविडेंड यील्ड भी मिल रही है। अब 2600 करोड़ की लगभग इनकी मार्केट कैप, और उसके हिसाब से सिर्फ 494 करोड़ का इसके ऊपर डेट है।
तो कम से कम इस डेट की वजह से कंपनी तो नहीं डूबने वाली है, कंपनी क्योंकि वर्किंग पे बहुत बड़ा असर तो नहीं होने वाला इस डेट की वजह से। और अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 50% प्रमोटर होल्डिंग अपने पास ही रखी हुई है, तो जो कि एक डिसेंट नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये बेसिकली कंपनी कैसे हो रहा है कि ये 2019-20 से वर्किंग में आई है ये बहुत पुरानी कंपनी, मर्ज होके सेकंड हो गई थी। तो ये देख सकते हैं जो इनकी सेल थी वो सीधा 1.6 से 2.58 के आसपास गई है, लगभग 2022 में 2493 की सेल्स है। उसी के हिसाब से अगर इसका प्रॉफिट देखो तो 185 का था, और जो प्रॉफिट बढ़ के हो गया सीधा 307 के आसपास। ROE भी बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी बढ़ के लगभग 18 से 25 हो चुकी है। तो ये एक डिसेंट नंबर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डेट इक्विटी रेशियो 1 से नीचे ही है, 0.34 का है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक नॉर्मल नंबर है, हर कंपनी में डेट होता है, कोई किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। पर ये कंपनी ऐसी है जिसकी डेट की वजह से तो एटलीस्ट उसकी कंपनी की वर्किंग ख़राब नहीं होगी। प्रमोटर शेयर होल्डिंग के पास लेवल ऑफ 50% का प्रमोटर्स के पास ही है, 48% का पब्लिक के पास है। FI के पास लगभग 1.5% है, DS म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 0.39 है। अब हो सकता है जो अगला नंबर ये पेश करेंगे, अब दिसंबर एंड हो गया है, जनवरी हमारा आ गया है, तो नए नंबर्स के हिसाब से देखते हैं हम ये क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप 21 के अंदर नेट सेल जो थी लगभग 1623 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के लगभग 2500 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर दूँ तो लगभग 250 था, 250 से बढ़ के सीधा 412 हो गया। और अगर मैं एग्जैक्ट प्रॉफिट की बात करूँ तो 185 का बन गया है 307। तो जंप तो अपने आप में डिसेंट जंप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी आप इस कंपनी में और थोड़ी नज़र बना के रखिए, देखिए प्रॉफिट 249.33 से 412 हुआ है। कैश फ्लो ये हमारा एक सेकंड ये आपको दिखाता हूँ, ये रहा। चेंज इन एसेट लाइबिलिटीज़ भी उसके आसपास ही है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहेगा कंपनी के अंदर। आप इस कंपनी में नज़र बनाए रखें। ये ऑर्गेनिक्स में एग्रीकल्चर केमिकल की कंपनी है। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। ये देखिए भाव निकल के आ रहा है 105 रुपये 60 पैसे। और अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो लगभग 15 मिनट के चार्ट पे ये अपने 200 से नीचे, मैं आपको इसको बड़ा टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। अभी भी ये 200 के नीचे ही ट्रैवल कर रहा है, तो जिस दिन ये 200 से ऊपर काटता है तब तो इसके अंदर तेज़ी बिल्कुल बन के आ जाएगी। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ प्रपोर्शन उसका इस स्टॉक में थोड़ा सा लगा के रखिए, धीरे धीरे लेते रहिए, या अपने आप को जब लगे जो भी पैसा आपको लगाना है उसका कुछ एक % लगा के रख लिया, बाद में और इफ़ इन केस पड़ेगा तो थोड़ा सा और ले लिया। एवरेजिंग के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और अगर मैं इसके नियर टर्म टारगेट की बात करूं तो नियर टर्म टारगेट जो है इसका नज़र आता है वो लगभग 109 रुपये के आसपास तो नज़र आता ही आता है। और ये हम काम कर सकते हैं, जैसे ही अपना 200 काटेगा ये वाला, उसके बाद ये आपको काफ़ी अच्छी रेंज दिखा सकता है। और अगर मैं आपको इसके फिबोनाची लगा के दिखा दूँ तो ये है, ये नंबर इसका यहाँ है 105 रुपये के आसपास। ये इस समय लगभग इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, वापस 105 रुपये 70 पैसे का है। तो यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट करती है और ठीक रहता है इनका सिस्टम अपना, तो नियर टर्म टारगेट तो 108 रुपये निकल के आया हुआ है, जो मैंने आपको भी बताया। 108 के बाद सीधा अगला हर्डल 109 रुपये का है। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें। हर शेयर में क्या होता है कि कुछ कमियां होती हैं, कोई भी कंपनी कभी ना कभी प्रॉफिट ऊपर नीचे कर देती है, क्योंकि मार्केट कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि 100 रुपये का शेयर है, ऑर्गेनिक्स का काम है, केमिकल इंडस्ट्री है, हर चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट भी आप समझ रहे हैं, तो अपनी नज़र बनाए रखिए। बाकी अगर आपने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू करिए और हमारे चैनल को